डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर बता दिया कि कोई देश उनके साथ गेम खेलना चाह रहा है, और यह भी संकेत दे दिया कि अभी हाल ही में डील हुई है। तो अगर यह संदेश भारत के लिए है, क्योंकि भारत की भी बातचीत टल गई है, तो भाई अगर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी को? हालांकि ये पता नहीं किसके लिए है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी बता रही है कि वो कितने पैनिक मोड में। वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ खेला हो सकता है। ट्रंप का हाल यह है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घनघोर बेइज्जती कर दी कि ट्रंप गुस्से में नई नई धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप जिस ग्लोबल टैरिफ के दम पर दुनिया को अकड़ दिखा रहे थे, उस ग्लोबल टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। ट्रंप झल्ला गए। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के बकवास फैसले की आड़ में हमसे गेम खेलना चाहता है, खासकर वो देश जिन्होंने सालों तक अमेरिका को छला है, तो उन्हें और ज्यादा टैरिफ का सामना करना होगा। अभी जिस टैरिफ पर सहमति बनी है उससे कहीं ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर बता दिया कि कोई देश उनके साथ गेम खेलना चाह रहा है, और यह भी संकेत दे दिया कि अभी हाल ही में डील हुई है। तो अगर यह संदेश भारत के लिए है, क्योंकि भारत की भी बातचीत टल गई है, तो भाई अगर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी को? हालांकि ये पता नहीं किसके लिए है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी बता रही है कि वो कितने पैनिक मोड में। वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ खेला हो सकता है। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किससे इतना घबरा रहे हैं? कौन सा देश है जिसे लेकर ट्रंप को लग रहा है कि वो खेला कर देगा? क्या ट्रंप की नई धमकी भारत के लिए है या यूरोपीय यूनियन के लिए है? क्या ट्रंप को लग रहा है कि पीएम मोदी उनके साथ खेला कर देंगे? सवाल तो यह भी है कि पीएम मोदी या कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर ट्रंप के साथ ऐसा क्या खेल कर देगा जो ट्रंप टेंशन में है। जो ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे कहीं खेला ना करें, वो खुद क्या करते रहे वो भी याद कर लीजिए। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी क्योंकि उन्हें कनाडा में दिखाए गए एक टीवी एड से दिक्कत थी। स्विट्जरलैंड पर इसलिए टैरिफ बढ़ाया क्योंकि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बोलने के लहजे से ट्रंप नाराज थे। ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि ब्राजील में ट्रंप जिस नेता को पसंद करते हैं उस पर मुकदमा चल रहा था। तो इनकी सनक का लेवल तो यह है। आप यह भी देखिए कि 24 घंटे से भी कम समय में ट्रंप ने फिर से टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया, और इसके लिए अमेरिकी कानून की उस धारा का इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ खुद ट्रंप की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी। तो इनका तो लोगों का बीपी ऊपर नीचे होता है, इनकी सनक का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, और राहुल गांधी इन्हीं को बेस बना के अपने यहां सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ट्रंप इसलिए अलबलाए हुए हैं क्योंकि टैरिफ पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने ट्रंप का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। जो ट्रंप टैरिफ के दम पर दुनिया को धमका रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे, क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस फैसले से ट्रंप की भयंकर फजीहत हो गई, क्योंकि ट्रंप तो दिखा रहे थे कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइन में खड़ा कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है कि कहीं उनके टैरिफ का डर ही ना खत्म हो जाए। जिन जिन देशों से उन्होंने ट्रेड डील की है, टैरिफ की नई दरें तय की हैं, कहीं फिर से ट्रेड डील की फाइल ना खोल दें, और ऐसा भी हो रहा है, हो भी रहा है। वजह है कि ट्रंप डरे हुए दिख रहे हैं। अब वो दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चक्कर में मत पड़ना। आप उनके बयानों से समझिए, ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा। यानी राहुल गांधी यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बचा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन के तो लग रहा है कि वो खुद बचेंगे या नहीं, यही नहीं पता। और ट्रंप लगातार गिरे हुए हैं, उनकी रेटिंग गिरी हुई है, अमेरिका के शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। टैरिफ से जितना पैसा आया उससे भी वापस करना पड़ सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई एक परेशानी हो तो बताई जाए। उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो धाए 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 नीचे गिर रही है। अगर आप देखिएगा कि जो ट्रंप की रेटिंग है, अगर आप उसको देखने बैठिएगा, ट्रंप की रेटिंग अमेरिका के अंदर, मतलब कितने लोग आपको पसंद करते हैं और कितने लोग नापसंद करते हैं। जो लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ना ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए, उनकी संख्या आज की डेट में बढ़कर हो गई है 60%। अमेरिकी कह रहे हैं कि ना चाहिए, और जो अप्रूव करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटकर मात्र 29% रह गई है बॉस। और यह दूसरे कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की। डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़ने का मतलब है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, और अब तो चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपति। ऐसे आदमी को जिसको अमेरिकी पसंद नहीं कर रहे, राहुल गांधी अपने देश में
सवाल उठाने के लिए बेस बनाते हैं। सोचिए, ट्रंप की रेटिंग की तरह ही अमेरिका का मार्केट भी गिर रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप की पॉलिसी पर मार्केट भरोसा नहीं कर पा रहा। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई थी। डो जोन्स में 822 अंक यानी 1.66% की गिरावट आई। नैस्डैक में 258 अंक यानी 1.13% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा S&P 500 इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। और यह सब हुआ ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों की वजह से। इसी वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब अमेरिका में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 22 डेमोक्रेट सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें टैरिफ से वसूली रकम वापस करने की मांग की गई है। 180 दिन के अंदर टैरिफ से वसूली रकम वापस की जाए और यह रकम $175 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए बॉस। इस रकम पर ट्रंप प्रशासन से ब्याज की भी मांग की गई है। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि इससे छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तो अमेरिकी कंपनियों ने भी ट्रंप को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका की दिग्गज डिलीवरी कंपनी फेडेक्स ने ट्रंप प्रशासन से रिफंड की मांग करते हुए कोर्ट में केस कर दिया है। फेडेक्स ने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में केस फाइल किया है। फेडेक्स ने टैरिफ के रूप में दिए पैसों का फुल रिफंड मांगा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका में ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। कई कंपनियां टैरिफ रिफंड की मांग को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान परेशान किया हुआ है और इसी वजह से अब अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से अमेरिका की किरकिरी हो रही। ट्रंप के बाद जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसका पूरा कार्यकाल सभी से माफी मांगते मांगते निकलेगा, लोग कह रहे हैं। ट्रंप भले ही अब भी छाती पीट रहे हो कि टैरिफ से अमेरिका को लाखों करोड़ का फायदा हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी पब्लिक को झेलना पड़ा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के मुताबिक ट्रंप ने अलग अलग देशों पर जो टैरिफ लगाया उसका 90% बोझ अमेरिकी जनता ने उठाया। ट्रंप के टैरिफ को पब्लिक के लिए नया टैक्स बताया जा रहा है। 2025 में औसत अमेरिकी परिवार को 90,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ा। 2026 में औसत अमेरिकी परिवार को 1,18,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ अवैध होने पर भी अमेरिकी पब्लिक को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर टैरिफ रिफंड होता है तो वो कंपनियों के पास जाएगा। यानी अमेरिकी पब्लिक ने टैरिफ का तो बोझ उठाया, लेकिन उनको रिफंड नहीं मिलेगा। किसकी वजह से? इस आदमी की वजह से, इस आदमी की सनक की वजह से। और आप सोचिए, राहुल गांधी इस आदमी को बेस बनाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो ये आदमी कुछ भी बोल दे दौड़ने लगती है एकदम से। देखो देखो उधर कुछ गिरा है, कहीं मोदी के खिलाफ काम आ जाएगा। और इसीलिए ना ट्रंप का पैंतरा चल रहा है ना यहां वालों का। पाठशाला में अगला चैप्टर, मेरठ के बाद एक और नीला ड्रम वाला कांड। सब हैरान है, बेटे ने बाप के टुकड़े करके नीले ड्रम में क्यों भरा? कहीं बेटा कातिल बन जा रहा है, कहीं बेटियों ने पिता की गर्दन काट दी। भाई ऐसी शॉकिंग खबरें आई हैं कि सुनकर दिल